हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एम पी आउटसोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है RVU क्या है मेडिकल बिलिंग में। चलिए देखते हैं। वाइट बोर्ड में जैसे लिखा है आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन RVU के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मेडिकल बिलिंग में हमेशा पूछते हैं हाई लेवल इंटरव्यूज़ में, जिससे कि एक बड़ी पैकेज की जॉब आपको मिल सकती है। ठीक है, तो RVU क्या है, स्टैंड बाय देखते हैं पहले इसका फुल फॉर्म। RVU का फुल फॉर्म है रिलेटिव वैल्यू यूनिट्स, राइट। और ये किस लिए यूज होता है, सेकेंड पॉइंट में देखते हैं। इट इज़ स्टैंडर्डाइज कैलकुलेशन फॉर रिएम्बर्समेंट। ये कैलकुलेशन के लिए स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है। जो भी हम रिएम्बर्समेंट होता है मेडिकल बिलिंग में, उसके लिए RVU का कैलकुलेशन बहुत असेंशियल होता है रिएम्बर्समेंट के लिए। ये एक स्टैंडर्डाइज कैलकुलेशन है रिएम्बर्समेंट के लिए। अब इसका इस्तेमाल क्यों होता है? इट इज़ यूज्ड बाय मेडिकेयर एंड प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी टू डिटरमाइन द रिएम्बर्समेंट रेट for healthcare service based on the resources required to provide them। यानी जो भी पेशेंट को रिसोर्सेज रिक्वायर होती है उनके, जब वो सर्विस लेते हैं तो उसके सर्विस के रेट को, रिएम्बर्स रेट को डिटरमाइन किया जाता है इस कैलकुलेशन के द्वारा। ठीक है, तो कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं? इसको सबसे पहले क्वांटिफाई करते हैं। इट इज़ क्वांटिफाई बाय प्रोवाइडर वर्क, प्रैक्टिस एक्सपेंसेस एंड माल प्रैक्टिस कॉस्ट। तो प्रोवाइडर वर्क क्या होता है? यानी प्रोवाइडर वर्क ये होता है जिसमें कैलकुलेट किया जाता है कि प्रोवाइडर ने यानी डॉक्टर ने पेशेंट को एफर्टफुली चेक किया कि नहीं, उसकी टेक्निकल स्किल चेक की जाती है उसमें, उसका पेशेंट को टाइम कितना दिया वो मेजर किया जाता है प्रोवाइडर वर्क में। और प्रैक्टिस एक्सपेंसेस में स्टाफ जो होता है उनका, उसकी सैलरी, स्टाफ का रिक्वायरमेंट, सैलरी प्लस रेंट, सप्लाईज जो होता है उसका प्रैक्टिस एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट किया जाता है। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। हमारा प्रैक्टिस कॉस्ट में यानी जैसे कि कुछ केमिकल्स के दरमियान या फिर किसी चीज़ के दरमियान किसी को चोट आती है प्रोवाइडर से रिलेटेड, जैसे कि किसी को इंजेक्शन लग जाता है गलत जगह पे, कुछ गलत हो जाता है जो केमिकल्स के कारण, या फिर समथिंग एल्स जो मिसलेनियस है, जो माल प्रैक्टिस्ड है, तो उसका एक खर्चा। तो इन तीनों को अगर हम सम करते हैं, जैसे कि 5वें फॉर्मूले में है कि 2 प्रकार के फॉर्मूले हैं RVU, जिसमें सभी तीनों को सम करते हैं। प्रोवाइडर वर्क को WRVU से डिनोट किया जाता है, प्रैक्टिस एक्सपेंसेस को PERVU से डिनोट किया जाता है, और माल प्रैक्टिस कॉस्ट को MPRVU से डिनोट किया जाता है। अगर इन तीनों को सम करते हैं, प्लस करते हैं, तो RVU मिलता है। ठीक है, और हमें टोटल RVU निकालना है, तो RVU मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय जियोग्राफी। ठीक है, तो RVU तो हम निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर क्या है? कन्वर्जन फैक्टर यानी ये कि सेंटर ऑफ मेडिकेयर मेडिकेड द्वारा एक फिक्स्ड अमाउंट होती है पर्टिकुलर सर्विस की, डॉलर में सेट की जाती है। तो RVU को उस डॉलर में कन्वर्ट करना यानी कन्वर्जन फैक्टर है, यानी रिलेटिव वैल्यू यूनिट को एक डॉलर में कन्वर्ट करना कन्वर्जन फैक्टर कहते हैं। और रीजन जियोग्राफी यानी मान लो कि जैसे कि हर डिफरेंट रीजन में प्रोवाइडर होते हैं, उनकी डिफरेंट वैल्यू होती है उनकी सर्विसेज की, तो रीजनल बेसिस पे वैल्यू चेंज होती है, इसलिए जियोग्राफी, तो वो वैल्यू भी डॉलर में होती है। ठीक है, और RVU ये भी हम लास्टली कंप्लीट डॉलर में निकालते हैं। ठीक है, और RVU यानी कन्वर्जन फैक्टर जो स्टैंडर्डाइज RVU है
उसको डॉलर में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो एक्चुअल RVU पर्टिकुलर सर्विस का और कन्वर्जन फैक्टर के थ्रू हमें एक RVU की जो पर्टिकुलर रेट है डॉलर में अमाउंट, वो कन्वर्जन फैक्टर की मदद से, और रीजनल कौन से रीजन से बिलोंग करता है, वहाँ का क्या डॉलर है वो, तो तीनों की डॉलर के अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमें टोटल RVU मिलता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये वीडियो RVU के ऊपर था, जो मेडिकल बिलिंग में काफ़ी एसेंशियल है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।